तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शंकर भगवान की। पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। हो दर्शन विश्वनाथ के पाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। 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 तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर सभी देवता पहुंचे हैं, भोले बाबा ने भगवान नारायण का दर्शन किया, उठ करके खड़े हो गए, स्वागत किया है। सभी देवताओं ने कहा, प्रभु दक्ष का यज्ञ अधूरा पड़ा है, आप उसको पूर्ण कीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इस घटना को हम तीनों देवता जानते थे, ब्रह्मा जी भी जानते थे और भगवान नारायण तीनों नहीं गए। यज्ञ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश ना हो, भला वो यज्ञ कैसे संपन्न होगा। भोले बाबा ने कहा, नागम ब्रजेश वाला नाम वर्णनेन अनुचिंतये। कल बैठे थे उन्हीं को बुला लो, ये इतना मशीन रखा है ना, क्या ये कथा लाइव चल रही है तो बाहर भी सुन रहे हैं लोग, केवल इतने ही नहीं सुन रहे हैं। और हमको ज्यादा वो शोरगुल नहीं चाहिए, कम से कम इतने दूर से जो हम बोल रहे हैं वो लोगों तक पहुंचती जाए। नागम ब्रजेश बालानां वर्णनेन अनुचिंतये। दक्ष जैसे ना समझ व्यक्ति का ना तो मैं उसके गुणों का वर्णन करता हूं, ना चिंतन करता हूं, परंतु ये अभिमान में इतना मस्त हो रहा था कि ये भूल ही गया था। इसके अभिमान को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने इसको दंडित किया है। परंतु चिंता मत करो, हमारी कोई ऐसी भावना नहीं थी कि दक्ष को हम प्रताड़ित करें। दक्ष कोई दूसरा नहीं, अपना ही है। जब अपना व्यक्ति रास्ता बदल करके चलने लगता है, मार्ग को भूलता है, भटकता है, तब उसको रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा दंडित करते हैं। देखो, जीवन में जब कोई संकट आ जाए, समस्या आ जाए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। कौन सी बड़ी समस्या, कौन सा बड़ा संकट
हमारा छोटे रूप में निकल रहा है, हम लोग उसको नहीं जानते। हम लोग तो जानते इतना पाठ पूजन करते हैं और फिर भी हमारे साथ ऐसी समस्याएं आ रही। समस्याएं कितनी बड़ी थी उसको नहीं जानते हम लोग। ऐसा नहीं है, पाठ पूजा यज्ञ अनुष्ठानों का फल निश्चित रूप से मिलता है। तो हमारे जीवन में यदि कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई परेशानी आई है तो उससे भी हमको एक शिक्षा ही मिलेगी और भगवान उसका निराकरण जरूर करेंगे। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां आती हैं तो भगवान अपने भक्त को थोड़ा दंडित करते हैं। जैसे गाय होती है ना, गाय चराने वाला जब वो गाय दूसरे के खेत में जाती है तो गाय चराने वाला डंडा मार के लौटा लेता है। वो जानता है कि जिसका खेत है यदि उसने देख लिया तो वो ज्यादा मार सकता है, इसलिए वो डंडे के सहारे, जबकि उसका ये भाव नहीं होता कि इसको मारें, उसको वो प्रेम से लौटा लेता है। किसी बालक को जब कोई परेशानी, बीमारी हो जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसकी माँ डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर देखता है, कहता है इसका ऑपरेशन करना होगा, और यदि ऑपरेशन नहीं किया तो ये विशाल बीमारी का रूप ले सकता है। तो उसकी माँ हाथ पकड़ लेती है और कहती इसका ऑपरेशन कर दो। अब वो बच्चा रोए चिल्लाए, कहे मेरी माँ कितनी दुष्ट है बताओ, हाथ पकड़ के डॉक्टर से कितना कष्ट हो रहा है मुझे। लेकिन उसके अंदर ये भाव है कि यदि इसको ठीक नहीं किया गया तो ये आगे चल के हानि पहुंचा सकता है। तो हमारे जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों देखने को रखे हैं क्या भैया? इनकी आवाज बढ़ा दो। हमें बाहर रोड वाला चल रहा है उसकी आवाज आ रही है, इनकी नहीं आ रही। ठीक है, कम श्रोता है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। 7 दिन है, बिल्कुल सीख जाओगे। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, हम लोग मांगते रहते हैं। हमारे भोले बाबा इतने दयालु, इतने सरल हैं कि वो भक्त का हित अनहित नहीं देखते। जिसने जो मांगा तुरंत ले जाओ। और हमारे नारायण है ना, वो विचार करते हैं इस वस्तु को देने में इसका कल्याण है या नहीं। लेकिन भोले बाबा तो निरंतर राम नाम का जप करते। जो एक बार शरण में आ जाता है, एक बेलपत्र ही चढ़ा दो, थोड़ा सा एक लोटा जल चढ़ा दिया, आरती कर दिया, वो इतने से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा, इनका नाम ही है आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न, जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं। ऐसे आशुतोष भगवान हमारे देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया है और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचे। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे हैं, भगवान के पहुंचते ही यज्ञशाला में प्रसन्नता छा गई और कहा महाराज, सभी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अब इस यज्ञ को पूर्ण तो कराइए। बोले यज्ञ पूर्ण तब हो जब यजमान हो। दक्ष का तो गला धड़ से अलग कर दिया था। बोले बकरे का सिर लगा दो इसको। बकरे का सिर लगाया और देखा कि तीनों देवता खड़े हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा, प्रणाम करने लगा। भोले बाबा को हंसी आ गई। अब जब गिड़गिड़ा के क्षमा याचना मांगने लगा दक्ष, तब भोले बाबा को बड़ी हंसी आई। तब से परंपरा चल गई, बहुत से लोग जाते हैं ना शिवालय में तो बकरे जैसी आवाज निकालते हैं। हमने पूछा भैया ये आवाज क्यों निकालते? बोले इस आवाज से लाला इसको
आज की मत दिखाना, कल कर देना डी लाइव में, आज मैं दिखा उसको बंद कर लो, वैसे रिकॉर्डिंग कर लेना केवल। भोले बाबा ने